तरह से आप लोग के प्रोटेस्ट को लेके बात उठाई गई है, जिस तरह से आज आप लोग के प्रदर्शन को लेके बात उठाई गई, कहा गया कि इस तरह से स्पीकर के गेट पे करना ठीक नहीं है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? ऐसा है, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे। पार्लियामेंट में भी तो करते हैं, सीढ़ियों पर बैठते हैं। कोई किसी दुर्व्यवहार किया हो तो हमारी जिम्मेवारी है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ और सब बड़ा शांति प्रिय साहब का ये कह रहा है कि 25 सेक्टर में निर्धारित जगह है, वहाँ प्रदर्शन करें अगर करना है तो। वो करते होंगे ना, हम जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहीं करेंगे। सदस्यों को आने जाने में परेशानी हो रही है तो वो आपको परेशानी हुई कुछ? आपको परेशानी हुई? सुबह परेशानी हुई? कवर कर रहे थे ना आपके साथ। परेशानी आपको नहीं तो और किसको परेशानी होती? देखिए, सवाल इसी बात का है ना, सवाल इस बात का है, सो के जागे हैं। लेकिन अरोड़ा साहब ने कल आपने कहा था सीबीआई की जांच मांगी थी, आया ये कैसे हुआ? जबकि आज एफडी का अखबार में ये स्टेटमेंट था कि हमने काफी दिन पहले सचेत कर दिया था हरियाणा सरकार को, फिर इतनी देरी क्यों, इतनी सोए क्यों जागे, और ये क्या हुआ, इसकी गहराई तक जांच की मांग की है सीबीआई की। इसको लेके आपके प्रदर्शन को लेके बात की गई, साथ में फिर भी कहा गया कि स्पीकर का गेट कर दिया गया, सीएम को उधर जाना पड़ा, कैसे देखते हो आप लोग? जिस गेट पर हम लोग खड़े हैं वो पंजाब हरियाणा के सभी मेंबर्स के लिए कॉमन गेट है, ये कोई पंजाब का रास्ता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता भी हैं, किसी ने उनका रास्ता नहीं रोका, किसी ने अभद्र भाषा नहीं बोली, किसी ने नारे नहीं लगाए। अपनी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो कि हम लोग कर रहे थे। बैंक की बात कही गई, सीएम ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सारे पैसे वापस किए गए, ब्याज भी वापस, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट तो दी है, मान के चल रहे हैं, स्टेटमेंट दी है तो पैसा आ गया होगा। श्वेत पत्र जारी करके बता दें कि जो घोटाले थे नेशनलाइज बैंक की बजाय प्राइवेट में दे दिया, कौन लोग दोषी हैं, एकाएक कैसे आपको घोटाले का पता चला, और जैसे ही सीबीआई जांच की मांग हुई, जैसे ही कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर इस बात की मांग उठाई, एकाएक पैसा कैसे आ गया। अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, और घोटाले हैं, धान घोटाला है, शराब घोटाला है, शिक्षा घोटाला है, उन पर भी इस तरह की स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम करें। अब बड़ा हमें आज महसूस हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कहा हमने कि भी मुख्यमंत्री जी पंजाब के रास्ते से आए। मुख्यमंत्री जी अगर हरियाणा वाले रास्ते से भी जाते तो हमारे विधायक बहुत सारे झुंझुना लेकर खड़े थे। हमने तो मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। फिर क्या कारण है? देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में आने से डर रहे हैं, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित हमारे भाई, वो कह रहे हैं मैं दूसरे रास्ते से आया, उनको अपने रास्ते से ही आना जाना चाहिए। हम लोग जो है एक विपक्ष के तौर पर केवल और केवल हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज और तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमें अपनी मर्यादाएं पूरी तरह से मालूम है।